औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बिल्कि पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। वअन इब्न दैलमी क़ाला अतैतु उबी इब्न काबिन फ़क़ुल्तु लहू क़द वक़अ फ़ी नफ़्सी शैउम मिनल क़दरी फ़हद्दसनी लअल्लल्लाह अय्युज़हिबहु मिन क़ल्बी फ़क़ाल लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अज़्ज़ब अहला समावातिही व अहला अर्दिही अज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिमिन लहुम वलौ रहिमहुम कानत रहमतुहु खैरन लहुम मिन आमालिहिम वलौ अनफ़क़त मिन मिस्ला उहिदा ज़हबन फ़ी सबीलिल्लाहि मा क़बिलहुल्लाहु मिनका हत्ता तुमिनु बिल क़दरी व तअलम अन्नल्लाह मा असाबक लम यकुल्ली युख्तिअका व मा अख्तअका लम यकुन लियुसीबका वलौ मुत्ता अला गैरि हाज़ा लदखलत अन्नार। क़ाल सुम्मा आतैतु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मिस्ला ज़ालिका। क़ाल सुम्मा आतैतु हुज़ैफ़त बिन यमानी फ़क़ाल मिस्ला ज़ालिका सुम्मा अराइतु मिस्ला ज़ालिका सुम्मा आतैतु ज़ैदुन इब्न साबितिन फ़हद्दसनी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ला ज़ालिका रवाहु अहमद व अबू दाऊद व इब्न माजह। रात का वक्त है, अल्फाज और ज़ेवर ज़ेर देखने में लाइट सामने पड़ती है। तो हज़रत इब्न दैलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं मैं उबी इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में, उबई इब्न काब की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया मेरे दिल में तकदीर के मुताल्लिक कुछ शुकूक पड़ गए हैं, यानी अशकाल पैदा हो गए हैं। मुनासिब तर्जुमा यही है। मुझे कोई हदीस सुनाइए, शायद अल्लाह मेरे दिल से वो अशकाल दूर फरमा दे। फरमाया अगर अल्लाह अपने आसमानी और ज़मीनी बंदों को अजाब दे तो वो इन पर जालिम नहीं, और अगर इन पर रहम फरमा दे तो उसकी रहमत इनके आमाल से बेहतर है। और अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात कर लो तो अल्लाह कबूल न करेगा यहाँ तक कि तुम तकदीर पर ईमान लाओ। यानी अल्लाह तकदीर पर ईमान ना लाने वाले का उहुद पहाड़ के बराबर वज़न का सोना भी खैरात करे तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। और ये जान लो कि जो कुछ तुम्हें पहुंचा तुम उससे बच न सकते थे, और जो तुम्हें नहीं पहुंचा वो तुम्हें पहुंच नहीं सकता था। और अगर तुम इसके सिवा किसी और अकीदे पर मरे तो दोज़ख में जाओगे। फरमाते हैं फिर मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के पास गया, मिस्ला ज़ालिक, तो उन्होंने भी ये ही फरमाया। फिर मैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया
तो उन्होंने भी मिसला ज़ालिक यही फरमाया। फिर मैं हज़रत ज़ैद इब्न साबित की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान फरमाया। हज़रत इब्ने दैलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमा रहे हैं, मैं हज़रत इब्ने अबी काब की खिदमत में हाजिर हुआ। ये याद रखिए कि इब्ने अबी काब की खिदमत में इनका हाजिर होना इसलिए था कि हज़रत उबई बिन काब ये सहाबा में फ़क़ीह सहाबी हैं, बहुत सारे मसाइल को जानने वाले, वो उसूल व अकायद से मुताल्लिक़ हों या आमाल से मुताल्लिक़ हों। तो ये इसलिए हज़रत उबई बिन काब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे दिल में तकदीर से मुताल्लिक़ कुछ अशकाल पैदा हो गए, यानी कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। मुझे कोई हदीस सुनाइए, शायद अल्लाह इन शुकूक व शुबहात को दूर कर दे। तो यहाँ पर इस तहरीर को अभी याद रखिएगा यहाँ तक। इससे एक मसला मालूम हुआ, वो मसला ये है कि अगर दिल के अंदर किसी मसले के बारे में वो अगरचे ज़ाहिरी आमाल से ताल्लुक़ रखता हो, वो अगरचे ईमानियात से मुताल्लिक़ मसला हो, या वो अगरचे किसी रूहानी मामलात से मुताल्लिक़ जो है वो मसला हो, गर्ज़ के दीन से मुताल्लिक़, क्योंकि रूहानियत भी दीन में ही दाखिल है, सूफिया कराम भी, औलिया कराम भी बुज़ुर्गान दीन हैं। तो अब जो भी मसला आपको कभी दरपेश हो तो उसमें ये ना किया करें कि आप अपने तौर पर उसको समझने की कोशिश करें, किसी इल्म वाले के पास ना जाएं, या कोई ऐसा मामला कर लें कि खुद ही उसका सवाल, खुद ही उसका जवाब दिल में दे लें। तो इस तरह से गुमराही का ख़तरा होता है मेरे दोस्तों। बेहतर और आसन अमल, बल्कि बाज़ सूरतों में निहायत ज़रूरी अमल ये है कि किसी ऐसे के पास जाएं जो इल्म जानता हो, जो इल्म जानता हो, जो मसला आपको दरपेश है उसे वो मालूम हो। अगर आप किसी ऐसे के पास चले जाएंगे कि जिसको मसला मालूम होगा और वो आपको बता देगा, तो आपके दिल से जो शुकूक व शुबहात है वो ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें, शुकूक व शुबहात में बसा औकात शैतान अपना एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि इंसान को एक लम्हे का सुकून नहीं लेने देता। अल्लाह ताला की तौहीद से मुताल्लिक़, उसकी वहदानियत से मुताल्लिक़, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, इस मसले से मुताल्लिक़, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के मसाइल से मुताल्लिक़, तक़दीर के मसाइल से मुताल्लिक़, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अफ़आल व आमाल पाक हैं उसमें से किसी चीज़ के बारे में अगर इंसान को वो अपनी कज फहमी और कम इल्मी की वजह से समझ ना आ रही हो, तो ऐसे मामलात बसा औकात दरपेश होते हैं कि जिसमें शैतान अपना रास्ता खोल लेता है और फिर वसाविस दर वसाविस शुरू हो जाते हैं। एक वसवसा आया, आप उसका जवाब ना दे सके, उसमें आप फंस कर रह गए, फिर उसी से मुताल्लिक दूसरा वसवसा आएगा और वो दूसरा वसवसा पिछले को मजबूत करेगा और आप उसमें मज़ीद फंसेंगे। बहुत सारे लोग बेचारे अपनी कम इल्मी की वजह से या दीन, जैसे अब मसाजिद में उलमाए किराम और आइमाए उज़्ज़ाम वो दीन के मसाइल वगैरह समझाते हैं, या औलियाए किराम अकायद के और नज़रियात के और तसव्वुफ़ और रूहानियत के मसाइल बताते और समझाते हैं, तो हमारा माशरा चूँकि एक ऐसा माशरा है कि बहुत सारी हमारी अक्सरियत जो है
वो नमाज भी नहीं पढ़ती। वो लोग, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जुम्मा के जुम्मा मस्जिद में हाजिर होते हैं और वो भी एंड टाइम पर, और इसी तरह से बहुत सारी कसीर तादाद वो है जो जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ती। अब मुझे ये बताइए कि नमाजें हैं नहीं, अल्लाह वालों की सोबत व संगत नहीं, उलमाए किराम की बातें नहीं सुनते, फेसबुक पर अगर कोई हक उलमा हैं तो हैं कितने, और फिर उनको भी नहीं सुनते, और फिर सारी चीज़ों से गुजर कर गानों पर और फिल्मों पर और ड्रामों पर फोकस करते हैं, वहाँ जा पहुँचते हैं। तो मुझे ये बताइए फिर वसवसे नहीं आएंगे तो क्या होगा? लेकिन वसवसों और शुकूक व शुबहात और अशकाल, शुकूक व शुबहात तो आम लोगों को भी पढ़ते हैं, लेकिन अशकाल बसा औकात खासों में भी पैदा हो जाते हैं, शुकूक व शुबहात नहीं, ये एक अलग चीज़ है, अशकाल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। तो हर इल्म वाले से जो बड़ा इल्म वाला है ना, छोटे इल्म वाले को उसकी जानिब रुजू करना पड़ेगा, अपने मसले का हल, वो मसला जो है फ़िक़्ह का मसला है, या वो उसूल दीन यानी अकायद का मसला है, या वो रूहानियत का मसला, गर्ज के जिससे मुताल्लिक वो मसला होगा उसके पास जाना पड़ेगा और उस मसले को बयान करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका हल मुमकिन होगा। अपने आप से ही सवाल और अपने आप से ही जवाब दे करके इंसान गुमराही में जा सकता है। कभी 90% इम्कान है कि वो गुमराही में जा पड़े। तो लिहाजा सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि नमाज को 5 वक्त कायम करें। सबसे पहला कलमे के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है, सबसे पहले नमाज को कायम करें। इसी नमाज की वजह से जब जमात के साथ पढ़ने के लिए मसाजिद में जाएंगे तो वहाँ पर नमाज पढ़ाने वाले आइम्मा मसाइल को बयान करेंगे, या जुम्मा के दिन खतीब से, आलिम से आप बयान सुनेंगे तो आपके अशकालो वसाविसो तज़बज़ब दूर हो जाएगी। और इसी तरह से मेरे दोस्तों जो है, अगर कोई मसला रूहानियत से मुताल्लिक या अकायद की किसी बारीकी से मुताल्लिक आ गया है और वो जान नहीं छोड़ता, तो बहुत ज़्यादा बारीकियों में पढ़ने की तो ज़रूरत होती नहीं, आपको मालूम है। लेकिन अमूमन ऐसे मसाइल कि जो रूहानी हों या उसूल दीन से यानी अकायद के मसाइल हों, और उलमा में से भी कुछ लोग अगर मुतमईन ना कर सके तो बसा औकात वो इत्मीनान अल्लाह वालों से मिल जाता है, बशर्त ये कि वो सही अल्लाह वाले हों, सिर्फ सूरत के अल्लाह वाले ना हों, हकीकत में भी ऐसे बंदे ने जो अल्लाह वाला होने का या रहनुमा होने का मजाज किया गया हो, उसने सुलूक भी तय किया हो, रूहानियत की बारीकियां भी जानता हो, तौहीद से भी गुजरा हो, और तौहीद का कमाल अगर उसे मिला हो, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं होगा जो वो हल ना कर सके। बात आपके समझ में आई? तो बस इतना कदर आपको थोड़ा तमीज़ करनी है, एहतियात करना है कि रूहानियत के मसाइल को लेकर उलमा के पास ना जाएं, और फ़िक़्ह के मसाइल लेकर किसी सीधे साधे अल्लाह वाले के पास ना जाएं, वरना ये सिवाय इम्तिहान के और आप उनको आजमा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, आपको अगर कपड़े की ज़रूरत होती है तो कभी आप करियाने की दुकान पे तो नहीं जाते, या आपको कभी चीनी की ज़रूरत होती है, या आपके लेवल की मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए, और थोड़ा आगे आगे भी आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को तकलीफ ना हो। थोड़ा आगे आगे आ जाए दुरूद पाक पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा सय्यिदना। तो जैसे चीनी लेने के लिए आप कपड़े की दुकान पर नहीं जाते, और कपड़ा लेने के लिए आप सब्ज़ी की दुकान पर नहीं जाते, और सब्ज़ी लेने के लिए मेरे दोस्तों जो है वो आप दीगर किसी गैर मुताल्लिका दुकान पर नहीं जाते, आप उसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ दस्तयाब होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ही फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं वो मसाइल आप उलमा से पूछेंगे, और अकायद के इब्तदाई मसाइल भी उन्हीं से पूछेंगे,
लेकिन अकायद के जो इंतहाई मसाइल हैं वो मसाइल, और इसके अलावा रूहानियत के मसाइल, इसके अलावा शैतान किस तरह से वसवसे डालता है, उन वसाविस का हल क्या है, यानी खालिस रूहानियत के भी मसाइल, सुलूक तय कर रहे हैं तो उसके भी मसाइल, इनको आप औलियाए किराम से अर्ज करें, अल्लाह वालों की खिदमत में अर्ज करें, इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श वो जवाब देंगे। अब बसा औकात लोग बैत के मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास चले जाते हैं, बैत के मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास चले जाते हैं, रूहानियत के मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास चले जाते हैं, जिक्र कल्बी के मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास चले जाते हैं, और फ़िक़्ह के मसाइल पूछने के लिए अल्लाह वालों के पास आ जाते हैं। गो के अल्लाह वाले भी इतना इल्म रखते हैं कि जो फ़राइज़ उलूम का इल्म है उन मसाइल को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अल्लाह वालों पे ये करम नवाजी भी होती है कि वो मुफ्ती भी होते हैं, बाज़ काजी होते हैं, बाज़ जो हैं मसाइल में बड़ी गिरफ्त रखते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो मसला जिस इल्म वाले से मुताल्लिक हो उसी मुताल्लिका इल्म वाले के पास जाया जाए ताकि उस मसले का हल हो जाए। अब आप तरीक़त के मसाइल लेकर अगर उलमा के पास जाएंगे, बैत जो है वो किस सूरत में तोड़ना सही है, नहीं है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है, तो वहाँ से आपको ये जवाब नहीं मिलेंगे। आप वहाँ से पूछेंगे जी ज़िक्र कल्बी, उसमें फ़लाँ कैफियत हो तो मैं क्या करूँ, ज़िक्र कल्बी अगर जो है मुझे अभी वो जारी हुआ है या नहीं हुआ, मेरी कैफियत ये है, तो वो आपको क्या बताएंगे, वो तो आपको नहीं बता सकते। लिहाजा कभी भी तरीक़त के मसाइल उलमा से और शरीयत के मसाइल जो है वो सीधे सारे अल्लाह वाले नहीं, अल्लाह ने आलिम होता ही वही है जो वली होता है। हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो हज़रत मेरे दोस्तों जो है हज़रत साईं तवक्कल शाह साहब अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे मसाइल जो उलमा जिसका हल नहीं पेश कर सकते थे आप उसका हल करके दे देते थे, और उलमा आपकी सोबत में दो जानू बैठे रहते थे अपने मसाइल के हल के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये भी मालूम है कि हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले हैं और सादा से अल्लाह वाले हैं, कोई मदरसों के पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दीन के उलमा में उनका चोटी का मुकाम है। लेकिन आप लोगों को ये वाक़या मालूम है कि जब आखिरी वक्त उनका था और शैतान आ पहुँचा और वो कहने लगा कि रब के अल्लाह के होने की दलील दे, बाज़ों ने ये कहा, बाज़ों ने ये भी फरमाया कि रब के वाहिद होने की दलील दे कि रब अल्लाह ताला एक हस्ती है जो लायक इबादत है, कुछ ने कहा रब के होने की दलील। बहरहाल वो जो भी थी, अब उसको आलिम तो थे ना, 360 दलीलें जब नज़ा का आलम था उसमें कायम की, उसमें बयान की 360 दलीलें। और ये भी तो फिर किसी का काम है ना मर्तबे वाले का कि ऐसी हालत में जब नज़ा का आलम हो, और उस हालत में तो इंसान की याददाश्त भी जाती रहती है, लेकिन देखें अल्लाह का फजल याददाश्त सलामत है और 360 दलाइल पेश किए, लेकिन एक एक करके शैतान ने सारे दलाइल को रद्द कर दिया। अब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह इत्तकु फरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। दिखाने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह दिखाता इन्हीं को है, हर कस व नाकस को नहीं। तो फिर हज़रत नजमुद्दीन कुबरा जो बड़ी दूर से ये तमाशा देखते, मशहूर वाक़या है, आप बड़ी दूर से ये तमाशा देख रहे थे, जब सारी दलीलें ख़त्म हो गई और हज़रत अल्लाह अकबर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी निहत्ते हो गए, तो अब जनाब जो है शैतान अड़ गया अपनी बात के ऊपर। तो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं से फरमाया, और अल्लाह है पहुँचाने वाला, अल्लाह इनकी आवाज़ों को पहुँचा देता है। तो अब वो आवाज़ आपने दी, फ़खरुद्दीन इसे कह क्यों नहीं देता कि मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना। अच्छा, अब ये वाक़या आप सब ने सुन रखा है, लेकिन इसमें जो नुक्ता है ना वो अभी तक कोई बयान नहीं कर सका उसको।
इसमें नुक्ता ये है कि ये जो बिल्कुल अखीर का जुमला उन्होंने बोला, जो हजारों दलाइल पे भारी है, यानी बगैर दलील अल्लाह को माना, तो इसका मतलब क्या है? वो इस रास्ते में मंजे हुए थे जिनका ये जवाब था, वो रूहानियत की बुलंदियों पर थे, उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के जो मामलात थे उस पे भी तजर्बा हासिल कर रखा था और अपने मामलात पे भी रूहानियत में सफर करते हुए, क्योंकि जो इंसान रूहानियत में सफर करता है बिल जरूर शैतानी वसाविस से, शैतानी करिश्मात से, ना सिर्फ शैतानी वसाविस से बल्कि शैतानी करिश्मात से, शैतानी ऐसी चीजों से जो बसा औकात वो धोखे के लिए दिखा देता है और बसा औकात धोखा देने की कोशिश करता है और बसा औकात वो धोखे इंतहाई दर्जे के होते हैं, बड़े अजीबो गरीब होते हैं। तो इससे मालूम क्या हुआ? ये जवाब उसी का हो सकता है जिस तरफ किसी ने गौर नहीं किया। ये जवाब उसी का हो सकता है जो शैतान के हर एक धोखे को देख चुका हो और फिर उससे पार हो गया हो। शैतान के सारे वसाविस जो आते हैं इस रास्ते में वो आ चुके हों और एक एक वसवसे का तोड़ करता गया हो और मंजिल की तरफ चलता गया हो। और जिसने जो है वो तमाम तर शैतान के तोड़ करके सारे तजर्बे अपने पास रखे हुए हों कि जिसको जैसा मामला पेश आए वैसा ही तोड़ जो मेरे एक्सपीरियंस और तजर्बे में आया है और मुजर्रब है वो मैं उसको दे दूं। तो जिसने इतना सफर किया था ना उसका नाम नजमुद्दीन कुबरा था, वरना फखरुद्दीन राजी कम नहीं थे। वो भी मेरे दोस्तों इल्म की बुलंदियों पर थे, लेकिन पता लगता है कि इल्म भी काम आता है, लेकिन जब इंसान का इल्म खत्म हो जाता है तो फिर अल्लाह वाले मदद फरमाते हैं, फिर उनकी रूहानियत काम आती है। तो इस मसले में जैसे हजरत इब्ने दैलमी हजरत उबई बिन काब की खिदमत में हाजिर हुए, चूंकि उन्हें उसूल दीन भी मालूम थे और फिका के मसाइल भी मालूम थे, और वो जो मसला लेकर आए थे वो उसूल दीन का मसला था, तकदीर का। और उन्होंने कहा अशकाल पैदा हो गया है, तो पहला पॉइंट ये कि अपने घर में नहीं बैठे रहे, घर से निकले, इल्म वाले के पास आए। लिहाजा तुम्हें भी अगर ऐसे मामलात हैं, अगर कोई वसवसे रूहानियत से मुताल्लिक हैं तो अल्लाह वालों के पास जाओ, और अगर वो मसले मेरे दोस्तों फिका के किसी मसाइल की वजह से या कोई ऐसी चीजें हैं जो परेशान करती हैं तो फिर उलमा के पास जाओ। तो सबसे पहले आपको घर से निकलना है। दूसरा स्टेप यह है कि उन्हीं की तरह सिहाबी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हीं की तरह आपको दुरुस्त जगह का इंतखाब करना है, दुरुस्त आलिम का इंतखाब करना है कि मैं जाऊं किसके पास। दूसरी चीज ये हो गई। और फिर तीसरी चीज कि उनके दिल के अंदर अशकाल पैदा हो रहे थे तो इल्म वाले से उन्होंने उसको छुपाया नहीं। वसवसा अगरचे जिस भी किस्म का आए, अगर वो आपने हल कराना है मसला तो फिर पूरा मसला बयान करना पड़ेगा। जिससे आप मसला पूछ रहे हैं पूरा मसला हकीकत के तौर पे छुपाएंगे नहीं। अगर कोई वसवसा आ रहा है तो अल्लाह वालों के पास आएंगे, उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर कोई मसला फिकही मसाइल से या शरई मसाइल से मुतालिक दरपेश है तो फिर उलमा के पास जाके जो वसवसा आ रहा है पूरा बयान करेंगे, अगरचे उनको तन्हाई में बयान करें, लेकिन उनको पूरी बात बताएंगे, मुझे ये वसवसा इसमें आ रहा है, इसका तोड़ करें, फिर वो आपको मसले का हल कर देंगे। तो उन्होंने अब क्या क्या अर्ज किया कि मेरे दिल में तकदीर से मुतालिक कुछ अशकाल पड़ गए हैं, कुछ अशकाल पैदा, कुछ ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं, तज़्बज़ब की कैफियत है बाज मामलात में तकदीर से मुतालिक, तो मुझे कोई हदीस सुनाइए, मुझे कोई हदीस सुनाइए। तो इसके अंदर तीन चीजें, सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा, दुरुस्त इंतखाब होगा, फिर जिसका इंतखाब हो गया उसको पूरा मसला पूरा वसवसा बयान करना पड़ेगा। ये तीन चीजें हमें हदीस के इस पैरे से मालूम हो गई। अब इसे आगे चलते हैं। मुझे कोई हदीस सुनाइए, शायद अल्लाह मेरे दिल से ये अशकाल दूर फरमा दे। इसमें तौहीद की तालीम भी है कि आप जाएंगे जरूर, बंदे को वसीला बनाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों करम का और फजल का मामला
अल्लाह ही फरमाएगा तो वो दूर होगा। इससे एक चीज और मालूम होती है कि उलमा की सोहबत में जाकर कोई आलिम न बने और वलियों की सोहबत में जाकर कोई वली न बन सके, और फिर इससे बढ़कर कोई उनकी सोहबतों में रहते हुए फिर एकदम छोड़कर चला जाए और गुस्ताख बन जाए, बेअदब बन जाए, या वो नेमत जो उनके पास मौजूद है उसको हासिल न कर सके, तो इसमें अल्लाह वालों को कोई कसूर नहीं, क्योंकि नेमतें उलमा हो या औलिया मिला उसी को करती हैं, इल्म मिला उसी को करता है, विलायत उसी को मिलती है कि जिस पर अल्लाह का फजल होता है। मालूम हुआ कि अगर कोई सोहबत व संगत में जाकर भी महरूम है तो असलन वो फजल इलाही से महरूम था, तब सोहबत व संगत ने उसे फायदा ना दिया। ये मसला भी मालूम हो गया भाई कि मेरे दिल में तकदीर के मुतालिक कोई शुकूक पड़ गए हैं, शायद अल्लाह मेरे दिल से वो दूर फरमा दे। अब इससे आगे आ जाइए। फरमाया कि इन्होंने हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया, अब जरा ये देखना कि उन्होंने एक ऐसी मरकजी चीज फरमाई कि अगर इसको मान लिया जाए तो फिर तकदीर से मुतालिक सारे अशकाल दूर हो जाते हैं। तकदीर से मुतालिक सारे मसाइल जो दिल में पैदा होते हैं, वसवसे वो सारे दूर हो जाते हैं। इंतहा दर्जे की बात फरमाई। फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने आसमानी और जमीनी बंदों को अजाब दे तो वो इन पर जालिम नहीं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। और अगर इन पर रहम फरमा दे तो इसकी रहमत उनके आमाल से बेहतर है। ये दो पहलू इसमें बयान फरमाए, इसको समझ लें। सबसे पहली बात, अल्लाह अगर अपने आसमानी और ज़मीनी बंदों को अजाब दे, बंदा वो होता है जो इबादत करता है और फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, लिहाजा इस रुख से फरिश्ते भी अल्लाह के अब्द हैं, बंदे हैं, क्योंकि इबादत करते हैं। तो लिहाजा फरमाया ज़मीनी आसमानी बंदे, ज़मीन में फरिश्ते बंदे हैं, और इस आसमान में फरिश्ते बंदे हैं उसके, और इस ज़मीन में इंसान उसके बंदे हैं, और जिन्नात भी उसके बंदे हैं, क्योंकि जिन्नो इंस पर इबादत लाजिम है। तो अब फरमाया कि अगर वो इन बंदों को जो ज़मीन और आसमान में उसके बंदे हैं उन पर उनको अजाब दे तो वो जालिम नहीं। बात आपके समझ में आई? इसको ज़रा खोल के समझा दूं। सबसे पहले देखें जुल्म क्या होता है। जुल्म होता है किसी गैर की मलकियत में तसर्रुफ करना। आसान लफ्जों में, किसी गैर का माल था, आप उसे हथिया लेते हैं या उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं तो अब यह जुल्म है, ठीक है ना। किसी का मोटरसाइकिल खड़ा था किसी और का, आपने उसकी लाइट तोड़ दी, इसको क्या कहेंगे? जुल्म। किसी और की बकरी थी, आपने उसे ज़िबा कर दिया, क्या है? जुल्म। किसी और की दुकान थी, आपने उस पर कब्जा कर लिया, क्या है? जुल्म। अब याद रखिए कि जमीन में नबातातो, जमादातो, हैवानात और अशरफुल मखलूकात इंसान, सब के सब किसकी मलकियत है? मलकियत अल्लाह की है ना भाई। इस तमाम जहान और हर दो आलम किसकी मलकियत है? अल्लाह की। पैदा किए अल्लाह ने, मलकियत है अल्लाह की। तो अल्लाह अगर अपनी चीज में तसर्रुफ फरमाए तो जुल्म नहीं, क्योंकि गैर की चीज तो नहीं है ना। अब देखें, अब पूरी कर दूं मिसाल को। किसी की दुकान थी, आपने कब्जा किया तो जुल्म है, लेकिन अगर आपकी अपनी थी, ताला तोड़ के भी अंदर चले जाएं तो जुल्म नहीं। इसी तरह बकरी किसी गैर की नहीं, बकरी आपकी अपनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ज़िबा कर दें तो जुल्म नहीं। इसी तरह से मेरे दोस्तों, खेत आपका अपना है, तैयार खेत में आप हल मार दें तो चूंकि आपका अपना है तो जुल्म नहीं। पता चला गैर की चीज में इख्तियार व तसर्रुफ करना
वो जुल्म है। अपनी चीज में इख्तियार और तसर्रुफ को इस्तेमाल करना ये जुल्म नहीं। तो चूंकि हर चीज अल्लाह की, फरिश्ते भी अल्लाह के, इंसान भी अल्लाह के, मेरे दोस्तों कायनात की हर चीज वो आलम ज़ेरी में हो या आलम बाला में, वो आलम नासूत में हो या आलम अम्र में, वो आलम लाहूत में हो, जिस आलम में भी मौजूद है सब अल्लाह का है। तो अल्लाह अगर इंसानों को मिटा दे, खत्म कर दे या उनको अजाब दे दे तो हरगिज भी जुल्म नहीं। बात समझ में आ गया? इस मसले का, इस चीज का एक रुख तो ये है। दूसरा रुख ये है कि हम लोग, आम लोग, इसमें अल्लाह के मुकर्रब बंदे नहीं, हम चूंकि आम लोग हैं, हम अपनी बात करते हैं। हम लोगों के आमाल और उसकी दी गई नेमतों की नाशुक्री नहीं मालूम होता कि इन दोनों जुल्म के पलड़ों में से हम जालिमों का कौन सा पलड़ा भारी है। हम जालिमों का कौन सा पलड़ा भारी है पता नहीं। तो हमारे आमाल ज्यादा बुरे हैं या ये ज्यादा, हम इसमें ज्यादा बुरे हैं कि हम नाशुक्रे हैं, नहीं पता लगता। हमारे तो दोनों पलड़े ही भारी हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। नहीं मालूम हमारे बुरे अमाल का पलड़ा ज्यादा भारी है या नाशुक्री का पलड़ा। अगर सिर्फ इसी चीज को ले लो तो अल्लाह जितना भी अजाब दे दे तो जुल्म नहीं। उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं, अगर वो अजाब दे दे तो जुल्म नहीं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, जो बेसिक चीज है ना, वो बताने के बाद में मैं जिक्र करूंगा आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट भी समझ लो। और अगर वो रहम फरमा दे तो उसकी रहमत इनके आमाल से बेहतर है। अब इस बात पे आ जाओ, देखे ना, दोनों मसले के रुख बयान हो गए। एक रुख भी समझ में है तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि अगर अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा दे, अगर रहम फरमा दे, काम बन ना गया, फिर तो काम बन गया, फिर तो जन्नत के दर्जात भी वो अपनी रहमत से दे तो कितने होंगे। अगर अपने आमाल से मिले तो कितने होंगे, अपने आमाल से मिले तो वो कितने होंगे। भाई यूं कर रहे हैं ना भाई, जन्नत आमाल के जरिए और जन्नत उसकी रहमत के जरिए। तो बिला शक व शुबा वो जो आमाल के बदले मिलना था ना, अल्लाह की रहमत उससे बेहतर दर्जों पर पहुंचा देती है। लिहाजा अल्लाह की रहमत इनके आमाल से बेहतर है, ठीक है ना जी। तो वो अजाब दे तो जालिम नहीं, बात समझ में आ गई। और अगर रहमत फरमाए तो उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसकी रहमत हमारे आमाल से बेहतर है, ठीक हो गया जी। अब यहां तक इसको समझ लो, इन्हीं दो चीजों को। ये याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला बिला वजह के किसी को अजाब नहीं देता, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों हाँ, अपनी रहमत के जरिए जरूर जन्नत में दाखिल कर देता है बगैर अमल वालों को भी, ठीक है ना। तो चूंकि वो बगैर वजह के अजाब नहीं देता, तो फिर यहां पर यह सवाल पैदा हो सकता है, कोई कहे कि वो तो जी बगैर वजह के भी अजाब दे देगा। तो यहां पर बात दे देगा कि नहीं है, यहां पे दो ऐसे पॉइंट फरमाए, और भी आगे आएंगे, लेकिन अभी दो जो मैंने बयान किए हैं कि जिनको यूं समझ लो फर्ज किया गया है। कैसे? जैसे फर्जी मिसाल नहीं दे देते, ये फर्जी मिसाल दी गई है, ठीक है ना। अब ये बात जब मैंने बता दिया ना फर्जी मिसाल है, तो उन लोगों का रास्ता रुक गया जो कहते हैं अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे दे। समझ तो गए होंगे, तो बनाउजुबिल्ला, ठीक है ना जी। उसमें वो अंबिया किराम से मुतालिक भी ये बातें कर जाते हैं। ऐसी तौहीदें खारजी तौहीदें हो सकती हैं, इस्लाम की तौहीद नहीं हो सकती। बात आपके समझ में आ रही है? तो वो अंबिया के बारे में भी इस किस्म की बातें, सहाबा के बारे में भी नाउजुबिल्ला इस किस्म की बातें, अहले बैत उज़्ज़ाम के बारे में भी इस किस्म की बातें। तो अब जब मैंने कह दिया ये गुफ्तगू फर्जी है, यानी ये मिसाल फर्ज के तौर पर दी गई फर्जी मिसाल है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ये तो इसलिए दी गई है ताकि आप तकदीर के उस आखिरी दर्जे जहां पे जाके शैतान आखिरी वसवसा डालता है, वहां तक भी सफाई हो जाए।
ये इसलिए हदीस में बयान किया गया, ऐसी इंतहाई बात जिसको मिसाल फर्जी बनाकर हदीस में पेश किया गया है कि तकदीर के मामले में बिल्कुल आखिरी वसवसा जहां पे जाके आ जाए ना, तो ऐसी आखिरी बात कर दी वो सारे वसवसों को खत्म कर दे, सारे वसवसों की जड़ कट जाए। उन वसवसों की तो जड़ कटी, और ये जब आपको बता दिया कि ये मिसाल फर्जी है, तो अंबिया पे भी नाउजुबिल्ला जो है जुबान दराजियां करने वालों की साथ जुबानें भी कटी, वसवसा भी कटा। और अंबिया के बारे में इस मामले में फर्जी मिसाल जो थी इसको हकीकत बना के पेश करना, और फिर ये कहना जी ये अबू दाऊद में भी है, ठीक है ना जी, ये मिशकात में भी है, तो फिर ये कहना मेरे दोस्तों इस मिसाल को देने के लिए अब उनकी जुबानें भी कट गई। अब वो अंबिया के लिए ये मिसाल पेश नहीं कर सकते क्योंकि मिसाल फर्जी है। ठीक हो गया जी। ये अब आपको दो चीजें समझ में आ गई भाई। तो ये इसलिए बयान की हजरत इब्ने दैलमी को हजरत उबई बिन काब ने इसलिए बयान की ताकि कल को कोई वसवसा आए ही ना। अल्लाह अगर अजाब दे तो बंदों को अजाब दे तो वो फिर भी जालिम नहीं, और अगर वो रहमत कर दे तो उसकी रहमत इनके अमाल से बेहतर है। ये दो इंतहाई दर्जे की यानी आखिरी बातें, रास्ते में आएंगे सारे वसवसे, जब ये आखिरी बात आ गई ना सारों को यूं काटती जाएगी, खत्म कर देगी सब वसाफिस को। ये दो पॉइंट जो है, इससे आगे फिर हदीस का अगला जुज सुनो तकदीर के बारे में कि अगर जो ईमान नहीं लाता तो उसका मामला क्या है। फरमाया कि अगर तुम ओहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करो, सोना अल्लाह की राह में खैरात करो तो अल्लाह कबूल ना करेगा, अल्लाह कबूल ना करेगा। मिसला ओहुदिन ज़हबन फी सबीलिल्लाहि मा काबिलहू, फरमाया अल्लाह कबूल ना करेगा मिन का, इतना भी कबूल ना करेगा हत्ता तुमिनू बिल कदरी, कि तुम यहां तक कि तुम ईमान लाओ तकदीर पर। यानी इसके मानी क्या हुए कि अल्लाह तबारक व ताला कोई बंदा ओहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करे ना और वो तकदीर का इनकार करता होगा तो अल्लाह ओहुद पहाड़ के बराबर सोने को भी कबूल नहीं करेगा, यहां तक कि वो ईमान ले आए तकदीर पर। तो इससे क्या पता चला, कोई खैरात कोई ज़कात हत्ता के ईमान भी बाज़ उलमा ने फरमाए, खैरात ज़कात तो ये तो कन्फर्म है, लेकिन इख्तलाफी मसला यह कि बाज़ उलमा ने फरमाया ईमान भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए। तो यहां तक इसको पढ़ लिया। अगली मर्तबा थोड़ा सा और इनको दोहराएंगे और बहुत सारे और पॉइंट भी हैं, इंशाअल्लाह उन चीज़ों पर भी निकात पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अहादीस पाक को समझने और कमा हक्का हो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।